तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर इसरो आज अपने सबसे शक्तिशाली रॉकेट LVM-3 M6 के जरिए यहां पर जनरेशन कमर्शियल सैटेलाइट ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 को लॉन्च करने जा रहा है। आपको बता दें कि इसकी उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। अब से थोड़ी देर के बाद में लॉन्च हो जाएगा। आपको यह भी बता दें कि यह मिशन अमेरिका कंपनी AST, इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि एक साथ में यह व्यवसायिक समझौते के तहत किया जा रहा है। श्रीहरिकोटा से होने वाला यह लॉन्च मोबाइल कनेक्टिविटी की दुनिया में क्रांति ला सकता है, क्योंकि यह सैटेलाइट सीधे स्मार्टफोन पर हाई स्पीड ब्रॉडबैंड सेवा देने के लिए भी डिजाइन किया गया है। तो अब से थोड़ी देर के बाद में इसरो इसे लॉन्च कर देगा, यानी कि अब बस इसकी जो उल्टी गिनती है वो शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि इसरो यहां पर इसे लॉन्च करेगा। LVM-3 M6 मिशन इसरो का, इसके तहत सैटेलाइट को लॉन्च किया जाएगा। अगर मोबाइल कनेक्टिविटी की बात करें तो ये इसमें क्रांति लेकर आएगा। तो बड़ी खबर जहां पर बता दें कि बस अब से थोड़ी देर के बाद में लॉन्चिंग शुरू हो जाएगी श्रीहरिकोटा से, जहां पर तैयारियां पूरी हो चुकी है। उल्टी गिनती अब इसको लेकर शुरू हो चुकी है। Ascended over the dense atmosphere. The L110 separation takes place 301.6 seconds into flight, having completed its 196 seconds burn time for this mission. The relative velocity at L110 burnout is 3.4 kilometers per second, and the launch vehicle would have ascended to an altitude of 261.5 kilometers. 3 seconds later, the third stage, C-25 cryogenic stage, begins its operation. For the present mission, its burn duration is 12 minutes and 20 seconds. A significant delta V of 3.89 kilometers per second is imparted to the launch vehicle during C-25 operation, while it gains 255 kilometers altitude also. The orbital injection conditions for the AST Bluebird Block 2 satellite are expected to be achieved at 939.4 seconds into flight. The complete flight duration for the present mission is 15 minutes 40 seconds. LVM-3 M6 प्रमोशन का घटनाक्रम कुछ इस प्रकार है। सर्वप्रथम T0 पर दोनों ठोस नोदक वाले S200 बूस्टर का प्रज्वलन शुरू होगा। इससे यान का प्रमोशन मंच से उत्थापन के लिए पर्याप्त प्रणोद प्राप्त होगा। यह प्रथम चरण लगभग 132 सेकंड तक प्रज्वलित रहेगा और यान को फ्लेक्स नोजल की मदद से दिशा निर्धारण करेगा। यह चरण यान को लगभग 73 किलोमीटर की ऊंचाई प्रदान करेगा। प्रथम चरण के कार्यकाल के पूर्व ही द्वितीय चरण यानी L110 तरल नोदक वाले चरण को भी प्रज्वलित किया जाएगा। दोनों चरण यानी S200 बूस्टर और L110 चरण लगभग 26 सेकंड तक साथ प्रज्वलित रहेंगे और इस तरह वो यान को 1.56 किलोमीटर प्रति सेकंड की सापेक्ष गति प्रदान करेंगे और इसके पश्चात उत्थापन से 132 सेकंड पर दोनों S200 बूस्टर्स यानी प्रथम चरण को यान से पृथक कर दिया जाएगा। द्वितीय चरण अपना कार्यकाल 200 सेकंड तक जारी रखेगा और इस दौरान यान कुल 261.6 किलोमीटर की ऊंचाई तथा 3.4 किलोमीटर प्रति सेकंड की सापेक्ष गति प्राप्त कर चुका होगा। द्वितीय चरण के दौरान यान घने वातावरण को पार कर चुका होगा और इसलिए यान से ऊष्मा कवच को पृथक कर दिया जाएगा। अतिरिक्त वजन को यान से पृथक करना ही यान की कुशलता और क्षमता को बढ़ाती है। द्वितीय चरण के कार्यकाल के पश्चात इसे भी यान से पृथक कर दिया जाएगा। पृथकन के 2 सेकंड के पश्चात ही तृतीय चरण यानी C-25 क्रायोजेनिक स्टेज को प्रज्वलित किया जाएगा। यह अंतिम चरण है। इसका प्रज्वलन काल सबसे ज्यादा होता है। यह लगभग 600 सेकंड्स तक प्रज्वलित रहेगा। इस दौरान यान क्रायो ईंधन की मदद से 520 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर लेगा और सापेक्ष गति 7.29 किलोमीटर प्रति सेकंड। कक्षा में प्रमोशन की उचित स्थितियां प्राप्त होते ही तृतीय चरण को स्वतः बंद किया जाएगा और तब ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 नामक उपग्रह को यान से अलग कर कक्षा में स्थापित किया जाएगा।
उड़ान की उल्टी गिनती जारी है और अब हम उड़ान से 3 मिनट 28 सेकंड की दूरी पर हैं। सभी दर्शकों का यहाँ उत्साह, ये देखिए हाथ ऊपर करके उत्साह बढ़ाते हुए। T-3 minutes. ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस जारी है। इस दौरान S-200 बूस्टर्स और L-110 सभी चरणों के फायरिंग लाइन को तैयार कर दिया गया है। अंतिम संचार जांच जारी है। We are 2.5 minutes away from the scheduled launch time. When a huge rocket like LVM-3 ignites, a condition of overpressure is generated. Thrusting of solid rocket motors creates enormous acoustic levels which have a potential to affect the electronic components in the launch vehicle and satellite. To mitigate the acoustic levels, the acoustic suppression system floods the launch pad with large amount of water through nozzles so that a denser medium of water prevails around the rocket for the acoustics to travel through. 2 minutes. यह प्रमोशन मिशन दक्षिणी पूर्वी दिशा का मिशन है, इसलिए इसमें निरंतर नजर बनाए रखने के लिए भारत स्थित शार और पोर्ट ब्लेयर। तो महज कुछ ही समय बचा है, वापस इसी पर लौटेंगे, लेकिन फिलहाल यहां रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा पेट। अब भी मजा आएगा ना वीडियो। पेट दबा, रोग दबा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों है पता? अबे घोचू, अक्खा इंडिया को मालूम है, पेट दबा, हर रोग दबा, देख लीजिएगा। Suppression system Minus starts 30 its seconds. operation. Real-time programs activated. VSPP open. Minus 25 seconds. Minus 20 seconds. Ignition arm se aao. Minus 15 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Both S-200 motors Plus 5 ignited. LVM-3 M6 Bluebird Block 2 mission, a majestic liftoff. Liftoff normal. The rocket is beautifully searing through the bright Sriharikota sky. Plus 20 seconds. LVM-3 M6 रॉकेट का सफलतापूर्ण उत्थापन द्वितीय प्रमोशन मंच से और अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ चला है। LVM-3 M6 रॉकेट दोनों ठोस नोदक वाले S-200 बूस्टर्स प्रज्वलित हैं। प्रथम चरण का कार्यकाल लगभग 126 सेकंड का होगा और इस दौरान यह लगभग 6000 किलो न्यूटन प्रणोद उत्पन्न कर रहे हैं। Very thrilling vibration at the launch base due to the thrusting of twin S-200 motors. Plus 1 minute. Shato is in main auto. बहुत ही साफ नजारा देखने को मिल रहा है। यहाँ उपस्थित लोगों को बहुत ही रोमांच का अनुभव हो रहा होगा। बहुत दूर तक हम इस यान को देख पा रहे हैं और मुमकिन है कि प्रथम चरण का प्रतिगन भी देख सकेंगे। Each S-200 motors generates 5,952 kilonewtons. Burn duration for present mission is 132.5 seconds.
आखिरकार देखिए ऐतिहासिक तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं इसरो यहाँ का अपने उद्देश्य ब्लू बर्ड मिशन 2 जो है फिलहाल वो लॉन्च हो चुका है इसरो के। अगर बात करें तो ये सैटेलाइट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसके लिए किसी विशेष डिवाइस या फिर ग्राउंड स्टेशन की जरूरत नहीं होगी। ये सीधे सामान्य स्मार्टफोन को 4G के अलावा 5G कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। ये मिशन जिस तरीके से अब लॉन्च हुआ है इसको लेकर पूरे तरीके से काफी उत्साहित यहां पर लोग नजर आए हैं। आपने वो ऐतिहासिक तस्वीरें भी देखी हैं, यानी कि एक और अध्याय अब इतिहास में जुड़ने वाला है। आपको यह भी बता दें कि इसरो के LVM-3 जो ये रॉकेट है इसे इतिहास में लो अर्थ ऑर्बिट पे भेजने वाला सबसे भारी पेलोड होगा। आपको बता दें कि जिस तरीके से ये जा रहा है सैटेलाइट का वजन लगभग 6.5 टन है। अब देखिए इससे जो है मोबाइल कनेक्टिविटी बहुत ही ज्यादा बेहतर होगी। ऊंचाई वाले क्षेत्र की बात करें जैसे कि पहाड़ी क्षेत्र जहां पर की कनेक्टिविटी नहीं होती है या फिर समुद्र के अंदर, अब ये हर जगह पर पूरी कनेक्टिविटी रखेगा, चाहे 4G की बात करें या 5G की बात करें। यानी कि एक बड़ी क्रांति मोबाइल इंटरनेट को लेकर जिस तरीके से अब सुविधाएं इससे मिलेंगी। तो इसरो का ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 मिशन जो है फिलहाल वो लॉन्च हो चुका है। वो ऐतिहासिक तस्वीरें भी HNN न्यूज ने आपको दिखाई है किस तरीके से यहां पर लॉन्च किया गया है। तो कल प्रधानमंत्री